हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm। क्वेश्चन में है कि ये सिल्वर का कॉइन है जिसकी हाइट है मीन्स थिकनेस मीन्स हाइट 2 mm है और उसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है। मीन्स ये राउंड सिलेंड्रिकल है। ठीक है, मस्ट बी मेल्टेड, ये कॉइन कितना मेल्ट किया जाए जिससे कि एक हम क्यूबॉइड फॉर्म कर लेंगे जिसका डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दो निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइन मान लिया कि n है या कुछ भी है x है, तो उससे अगर इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे वो वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ कॉइन को अगर हम n मान लेते हैं, उससे अगर एक कॉइन का वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइड के बराबर। ठीक है, ये फिगर है, ये एक कॉइन है जिसका हाइट 2 mm है और जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके पिघला करके कितना कॉइन को पिघलाया जाए, नंबर ऑफ कॉइन क्या होना चाहिए मेल्टिंग के लिए जिससे कि अगर हम क्यूबॉइड बनाए तो ये क्यूबॉइड बने जिसका एल हो 10 सेंटीमीटर, बी हो 5.5 सेंटीमीटर और हाइट एच हो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें रेडियस ऑफ क्वाइन, इसको आर मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, डायमीटर से कितना 1.75, 1.75 बाई 2 इक्वल टू 175 बाई 200। डिसमल हटा दिया, 2 डिसमल है, 2 जीरो डाल दिया, इसको कट कर दिया, 5 से कट कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40, फिर 5 से कट कर दिया, ये हो गया 7, ये हो गया 8 इजकल टू 7/8 cm। ये रेडियस हो गया। ठीक है, हाइट है इसका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइट इजकल टू 2 mm। ठीक है, 2 mm इजकल टू 2/10 सेंटीमीटर हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 5 इजकल टू 1/5 cm। ठीक है, शेप ऑफ कॉइन क्या है, शेप ऑफ कॉइन है सिलेंड्रिकल है जिसमें रेडियस और हाइट दिया हुआ है, निकाल लिए हैं। अब है एल बी एंड एच ऑफ क्यूबॉइड का, एल बी एंड एच ऑफ क्यूबॉइड इजकल टू 10 cm, 5.5 cm एंड 3.5 cm, 3.5 cm रेस्पेक्टिवली हो गया। ठीक है, एल हो गया ये, बी हो गया ये, एच हो गया ये 3. ठीक है, अब लिखेंगे लेट नंबर ऑफ कॉइन्स which make the equal volume to cuboid is equal to n। ठीक है, नंबर ऑफ कितना कॉइन को मेल्ट करेंगे जिससे कि ये डायमेंशन का क्यूबॉइड बन जाए, तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच मेक द इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n। ठीक है, बाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है, जो नंबर ऑफ
को मेल्ट करेंगे तो उसका भी वॉल्यूम और क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएगा। बाय क्वेश्चन n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही होना चाहिए। तो अब इसको डाल देते हैं। कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, n लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कॉइन सिलिंड्रिकल है तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करने से निकलता है। अब इसमें डाल देंगे n इंटू 22/7। आर है मेरा कितना, 7/8 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है 7/8 इंटू 7/8 और h है 1/5। 1/5 डाल दिया। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 22 2 से कैंसिल करेंगे 11 हो गया, ये 4 हो गया। और इधर कितना है 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5। अब n इंटू 11 इंटू 7 ऊपर में रह गया, नीचे रह गया कितना 4 इंटू 8 इंटू 5। 4 8 एंड 5 ये नीचे रह गया। ये इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 से ये डिसमल हट जाएगा तो 55 इंटू 35 को डिसमल हटा दिया, नीचे 10 कर दिया तो ये हो गया 5 से कट कर देंगे 7 और ये हो गया 2, ठीक है। तो n इंटू 17 इंटू 11 इंटू 7/4 इंटू 8 इंटू 5 इक्वल टू 55 इंटू 7/2, ठीक है। अब n इजकल टू यहाँ 11 बच गया था, 7 बच गया था, वो हो गया 485 बच गया। 485 यहाँ है, यहाँ 10 का ये कर दिया, डिसमल हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया 10 से तो 55 हो गया। 35/10 कर दिया डिसमल हटाने के लिए, 5 से कट किया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। अब n इजकल टू 11 इंटू 7 485 इक्वल टू 55 इंटू 7/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इससे n इजकल टू ये रहने देंगे 55 इंटू 7/2 और ये मल्टीप्लाई है इनके साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इंटू क्या कर देंगे 4 इंटू 8 इंटू 5 ऊपर कर दिया, बाई क्या है ये हो गया 11 इंटू 7, 11 इंटू 7, ठीक है। अब इस 11 को कट कर दिया तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। इस 7 को कट कर दिया 1 हो गया, ये 7 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और इस 2 को कट कर दिया तो ये 2 हो गया। तो n इजकल टू कितना बच गया 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, यही हो गया। तो n इजकल टू हो गया कितना 10 इंटू 40, n इजकल टू 400 कॉइन्स। तो आंसर हो गया, आंसर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन्स इजकल टू 400, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।